हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी मौसम बदलने के साथ या फिर कोई भारी काम करने की वजह से हमारी पुरानी चोट उभर आती है और जिससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। यह पुरानी चोट हमें बहुत ज़्यादा दर्द देती है। आयुर्वेदिक और घरेलू उपचारों में इसके लिए एक रामबाण तरीका है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी सूजन, हमारे दर्द को और हमारी चोट को जड़ से खत्म करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो इसके लिए आपको चाहिए हल्दी चूना और शहद का लेप। यह पुराने से पुराने दर्द और पुरानी से पुरानी चोट को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा है और इसे बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा खाने वाला चूना और 1 चम्मच आपको चाहिए शहद। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आपको हल्का तवे पर डाल करके गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इसे चोट वाली जगह पर लगा करके ऊपर से सूती कपड़ा या फिर कोई भी पट्टी बांध लें और इसे रात भर लगा रहने दें। यह गहराई तक जाकर सूजन को सोख लेती है और दर्द को जड़ से खत्म करती है और कभी भी दोबारा यह दर्द आपके लौट के नहीं आता है। नंबर 2 पर आती है सिकाई। सिकाई का सही तरीका पुरानी से पुरानी चोट को जड़ से खत्म कर सकता है। पुरानी से पुरानी जोड़ों के दर्द के लिए कभी भी ठंडी सिकाई ना करें, हमेशा गर्म सिकाई करें, यह ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके लिए आपको चाहिए नमक की पोटली। एक सूती कपड़ा लें और तवे पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। जब यह नमक गर्म हो जाए तो सूती कपड़े में बांध करके इसकी एक पोटली बना लें और जिस जगह पर भी आपकी सूजन है या हड्डी में दर्द है या फिर जिस जगह पे भी आपको नसों में खिंचाव लग रहा है वहाँ पर धीरे धीरे से इस पोटली से सिकाई कर लें। आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो रेत की पोटली बनाकर भी सिकाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर आती है तेल की मालिश। तेल की मालिश ही पुराने दर्द को अंदर से खींच करके खत्म करती है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच सरसों का तेल, 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 आपको चाहिए लौंग और थोड़ा सा आपको चाहिए जायफल, थोड़ा सा ही आपको चाहिए कपूर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लें और थोड़े से तेल में डाल करके अच्छे से भून लें और जब यह सारी चीज़ें काली हो जाएं तो इस तेल को छान लें और बाद में भीमसेनी कपूर इसमें मिक्स कर लें। अब इस तेल से धीरे धीरे अगर आप चोट वाले स्थान की मालिश करते हैं तो यह दर्द को जड़ से खत्म करता है। बाहरी लेप के साथ साथ शरीर को अंदर से ठीक करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा अदरक का रस या पाउडर मिलाकर के पीना बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। हल्दी एक प्राकृतिक पेन किलर का काम करती है जो आपकी दर्द को अंदर से जड़ से खत्म करती है। साथ ही साथ जब भी चोट लगे तो हमेशा थोड़ा सा फिटकरी को पीस करके गर्म दूध के साथ जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेद में मेथी को भी वातनाशक माना गया है जो घुटने के दर्द के लिए सबसे उत्तम है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसके बीज को चबा चबा करके खा लें और जो उसका पानी है उसे पी लें। उसके 1 घंटे के अंदर कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे आपको देखेंगे कि कुछ ही दिनों में दर्द से पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। यह घुटनों के बीच की घर्षण को सुधारने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। साथ ही साथ अदरक और तिल के तेल का लेप भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दर्द में। जिन लोगों के घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है उसमें यह तेल रामबाण काम करता है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी अदरक और तिल का तेल। अब आपको अदरक को अच्छे से कूट लेना है और कूटने के बाद इसके रस को ले लेना है। इसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिला लें और इसे हल्का सा गुनगुना कर लें। अब इस तेल को आपको घुटने के आसपास चारों तरफ गोलाकार धीरे धीरे
हाथों से मालिश करनी है और तब तक मालिश करनी है जब तक कि यह तेल पूरी तरह से घुटनों में एब्जॉर्ब ना हो जाए, यानी सूख ना जाए। और उसके बाद आपको या तो गर्म पट्टी बांध लेनी है या फिर आपको धूप में लेट करके हल्की सी धूप लेनी है, जिससे आपको घुटनों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही साथ घुटनों के लिए आयुर्वेद में जानु बस्ती की थेरेपी बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप चाहें तो घर पर ही सरल तरीके से इस थेरेपी को कर सकते हैं। इस थेरेपी को करने के लिए आपको चाहिए रुई की पट्टी, तिल का तेल या फिर महानारायण तेल, जो भी आपके पास हो। उस तेल को हल्का सा गुनगुना करें और अब आपको एक रुई के फोए से इस तेल को भिगो लेना है और उसके बाद घुटने की चक्की पर रख लेना है। अब इस तेल वाली पट्टी को लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें। यह तेल घुटने के टिश्यू के अंदर धीरे धीरे जाकर के घुटनों को मजबूती देता है और ग्रीस को बढ़ाता है, जिससे आपके घुटनों का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है। यह एक रामबाण थेरेपी है, तो आप इसे घर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ पैरों के तलवों की मालिश करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। अक्सर पैरों का दर्द थकान या नसों की कमजोरी से दर्द होता है, जिसमें अगर आप रात को सोने से पहले सरसों के तेल या गाय के घी से पैरों के तलवों की 5 मिनट तक मालिश कर लेते हैं, इससे पूरे पैरों की नसों को आराम मिलता है और नींद भी बहुत ही बढ़िया आती है। ऐसे लोगों को जमीन पर बैठने से बचना चाहिए। जिन लोगों की कमर से दर्द पैरों में जाता है, उन लोगों को जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी दर्द में अगर आप जमीन पर ज़्यादा बैठते हैं, उखड़ू बैठते हैं या चौकड़ी मार कर बैठते हैं, तो आपका दर्द बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा ही कुर्सी पर या ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए, जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ चीज़ों का खाने पीने का भी परहेज बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें और अचार खाने से बचना चाहिए। ये चीज़ें दर्द को बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उन लोगों को जूते चप्पल नरम सोल के पहनने चाहिए। सख्त सोल वाले जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, ये दर्द को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ आपको एक सरल एक्सरसाइज भी अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कुर्सी पर बैठ जाना है और अपने पैरों को सीधा हवा में उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें। 10 मिनट तक गिनती गिनें और फिर धीरे से नीचे लाएं और ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। यह घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा और आपके दर्द को धीरे धीरे खत्म करेगा। अगर आप यह एक्सरसाइज रोज करते हैं तो आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत